माय चैनल। लास्ट वीडियो में आप लोग ने देखा कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे हम लोग 90% मार्क्स लेकर आ सकते हैं, ये सब आप लोग ने लास्ट वीडियो में देखा। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो आप लोग बहुत अच्छे से कर लोगे जैसे वो टिप्स को फॉलो करके। बट अगर हमने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से कर ली बट हम लोग आंसर्स ही बहुत अच्छे से नहीं लिख पाए तो फिर उसका क्या मतलब प्रिपरेशन का। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हाउ टू राइट द आंसर प्रेजेंटेबल इन एग्ज़ाम्स। तो आइए देखते हैं इसके टिप्स। तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं चैनल में, और लास्ट तक के वीडियो में बने रहिए। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज़ रीड क्वेश्चंस प्रॉपरली। जैसे ही हम लोग एग्ज़ाम में हम लोग रहते हैं, एग्ज़ाम में हम लोग सबसे पहले अपना क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड कीजिए। ये सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चंस ही समझ में नहीं आएगा तो हम लोग आंसर्स बहुत अच्छे से नहीं लिख सकते। पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रॉपरली रीड करना है कि उसमें हाउ पूछा है, कैसे क्या करना है पूछा है, व्हाट पूछा है, वाई पूछा है, क्या एक्सप्लेन करना है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट नंबर पे हम लोगों को उसमें देखना है कि उसमें वर्ड लिमिट कितनी दी हुई है क्वेश्चंस की, उसी वर्ड लिमिट्स में लिखिए। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं, अगर लिखा है कि कितने वर्ड लिमिट में लिखना है उसी में लिखना है। फालतू की बहुत ज़्यादा बातें उसमें नहीं करनी है। मेंशन सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। अगर डिस्क्रिप्शन वाला और एक्सप्लेनेशन वाला हमारा आंसर है तो हमें उस पर जाना है, अदरवाइज हम लोगों को पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर का जो पॉइंट है उसमें हम लोगों को मार्क्स से रिलेटेड देखना है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। जितने मार्क्स का रहेगा उसके हिसाब से हम लोगों को अपने आंसर्स को मेंशन करना है। और 4th नंबर का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग टाइम मैनेज करेंगे कि कितने वर्ड्स लिमिट का है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपना टाइम मैनेज करते चलना है कि ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा अच्छे से लिखना है, और पॉइंट्स वाले जो छोटे शॉर्ट आंसर्स रहे उसको किस टाइप से मैंशन करना है। तो ये तो हो गई टाइम मैनेजमेंट की बात। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो राइटिंग का है, और राइटिंग का पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों को राइटिंग डजेंट मैटर, मतलब हैंड राइटिंग अकेले मैटर नहीं करती है कि बहुत अच्छी, कई लोग सोचते हैं स्टूडेंट्स कि हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, अकेले हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती है एग्ज़ाम में। बट हम लोगों को शुड बी क्लियर, राइटिंग जो है ऐसे लिखना है कि वो एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें, हम लोगों को नीट एंड क्लीन, कम से कम उसको समझ में आए कि स्टूडेंट ने लिखा क्या है ना। तो ऐसा नहीं है कि बस अकेले हैंड राइटिंग ही बहुत अच्छी मैटर करती है, बट वो एक उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, शुड बी नीट एंड क्लीन। आपने क्या आंसर लिखा है कम से कम वो एटलीस्ट समझ में आए। तो और उसमें पंक्चुएशंस और गैप्स आर बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो बहुत अच्छे से आप लोग उसमें पंक्चुएशंस और गैप्स के साथ मेंटेन करें अपने आंसर को। तो ये तो हो गई आंसर में हम लोगों को राइटिंग किस टाइप से करनी है। आंसर किस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप से तो उसको आप पॉइंट्स के हिसाब से लिख सकते हैं कि पॉइंट्स आपने कैसे करे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप लिख रहे हो, किसी चीज़ के फीचर्स अगर आपको पूछे गए हैं या किसी के इंपॉर्टेंस पूछे गए हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पूछे गए, आप उसको सिर्फ शॉर्ट आंसर में लिख रहे हैं तो उसको पॉइंट वाइज अगर आप लिख रहे हैं तो उसको फ्लो चार्ट्स में भी आप बनाकर लिख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। फ्लो चार्ट्स में ऐसे आप लोग ने कर दिया अगर पॉइंट्स को तो वो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल दिखेगा आपका। नेक्स्ट अगर आपका पैराग्राफ वाला आंसर है तो पैराग्राफ वाले आंसर में भी आप लोग पहले ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे जैसे कोई निबंध जैसा लिख रहा है पैराग्राफ, तो सामने वाले इंसान को जो पढ़ रहा है, आपका कॉपी जो चेक कर रहा है, उसको दिखना चाहिए प्रेजेंटेबल आंसर। तो आप लोगों को उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। पैराग्राफ वाले आंसर को भी आप लोग उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट कर दीजिए, थोड़ा सा उसमें कैसा है उसका इंट्रोडक्शन। मैं थ्योरेटिकल पेपर की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट को किस टाइप से मैंशन करना है, थोड़ा सा मेन पार्ट उसका क्या है, एंड पार्ट क्या है, लास्ट में उसका कंक्लूजन क्या है। इस टाइप से आप पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर फ्लो चार्ट में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फ्लो चार्ट में भी और ये पूरा जो पार्ट्स में है उसको उसमें डिवाइड करके बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक और जो पॉइंट आपका आता है, अगर क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन पूछा गया है किसी का, तो डिफरेंस बिटवीन में भी हम लोग बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। पहले बेसिस, जैसे दो चीज़ों का अगर आप लोगों को किसी का डिफरेंस पूछा है तो उसमें पहले ऑन द बेसिस इस टाइप से जो मेंशन जो कॉलम है वो करिए और उसके बाद उसका डिफरेंस लिखिए, तो बहुत अच्छे से आप लोग फिर उसको आंसर को अपना प्रेजेंटेबल कर सकते हैं। तो इतना ही मुझे आज अपने वीडियो में बताना था। तो आप लोग ये सारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो अपने आंसर को बहुत अच्छे से